हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारे चैनल खंडवा क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम क्लास 7 लर्न वेल स्मार्ट सोशल साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है, इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है हम इस वीडियो में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। हमने आपकी इस बुक के बाकी के चैप्टर्स की वीडियोज भी ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं। आपको किसी भी चैप्टर का वीडियो देखना है, चाहे वो सिविक्स में हो, चाहे ज्योग्राफी में हो, चाहे आपकी हिस्ट्री में हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपनी क्लास में इसके साथ में जरूर शेयर करें। लेटेस्ट प्रैक्टिस के जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन है वो MCQs टाइप के हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू लोकसभा कंडक्ट इन इंडिया। इंडिया में जो सबसे पहले जो जनरल इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के लिए, वो हुए हैं 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वाज ग्रांटेड इन 1893। ठीक है, यूनिवर्सल जो एडल्ट फ्रेंचाइजीज है तो सबसे पहले कहाँ पे ग्रांट हुई थी, तो उसका आंसर है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, जनरल इलेक्शन टू लोकसभा स्टेट लेजिस्लेचर आर हेल्ड एवरी 5 ईयर। ठीक है, इसका आंसर एवरी 5 ईयर में होते हैं ये चुनाव। नेक्स्ट है, द लोटस इज द इलेक्शन सिंबल ऑफ। ठीक है, बीजेपी। लोटस कमल का फूल बीजेपी का इलेक्शन सिंबल है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अदर टर्म फॉर वोटिंग राइट्स अबव 18 ईयर्स एज। ठीक है, 18 साल से ऊपर के 18 ईयर से ऊपर के जो बच्चे हैं उनके लिए जो वोटिंग राइट जो एक्ट है या फिर वोटिंग जो राइट है उसके लिए हम अदर टर्म यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपके फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस। तो पहला हम देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द इलेक्शन डेट्स इज मेड बाय द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो इसमें आएगा अनाउंसमेंट ऑफ द। नेक्स्ट है, द कॉमन पीपल जनरली डू नॉट हैव मच नॉलेज अबाउट देयर पॉलिटिकल सिचुएशंस। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑलवेज वर्क एज चेक ऑफ द पावर ऑफ रूलिंग पार्टी के वर्क को जो चेक करता है वो है अपोजिशन। नेक्स्ट है, हैव देयर इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, तो नेशनल जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका ऑल ओवर द कंट्री पर इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल पार्टी हु आर इन पावर, जो पावर में होती है वो बनाती है क्या, पॉलिसीज। ठीक है, कंट्री के लिए पॉलिसीज बनाती है। आगे देख रहे हैं वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, जिनमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, व्हेन वाज इट ग्रांटेड इन इंडिया। इसको कब इंडिया में ग्रांट किया गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, राइट टू वोट गिवन टू ऑल द एडल्ट सिटीजन ऑफ ए कंट्री विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि किसी भी कंट्री के ऑल सिटीजन को, ठीक है, वोट देने का अधिकार, मतलब राइट टू वोट, ठीक है, देना, ये जो अधिकार देना है इसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। ठीक है, और इन इंडिया 1952, मतलब इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को ग्रांटेड किया गया था 1952 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन को डिफाइन करना है। इलेक्शन इज ए कॉन्टेस्ट, इलेक्शन एक कॉन्टेस्ट है बिटवीन टू पार्टीज और मोर देन टू पार्टीज। ठीक है, फॉर गेटिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, टू फॉर्म एन गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, तो देखो, इनडायरेक्ट इलेक्शन पीपल डायरेक्टली टेक पार्ट और पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब डायरेक्ट इलेक्शन में जो पीपल हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट में। वेयर इज द इनडायरेक्ट इलेक्शन, द कैंडिडेट इलेक्टेड बाय द पीपल और बाय द पीपल रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स द गवर्नमेंट। मतलब इनडायरेक्ट जो इलेक्शन होता है या है ना, उसमें जो हमारे द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, तो उसके द्वारा आगे जाके गवर्नमेंट बॉडी को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इनडायरेक्ट है। ठीक है,
क्वेश्चन 4 है व्हाट आर द पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ दोज पीपल हु हैव द सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज उन लोगों का ग्रुप है जिनके पास सेम आइडियोलॉजी होती है एंड हु कैम क्लोजर टू ईच अदर फॉर कॉन्टेस्टिंग एंड विनिंग ओवर द मेजोरिटी। और जो कि एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए हैं कॉन्टेस्टिंग करने के लिए और विनिंग करने के लिए, ठीक है, मेजोरिटी इन द इलेक्शन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो इट रेफर्स टू बी राइट टू वोट, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, मतलब वोट देने का अधिकार है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इन इंडिया इट इज ग्रांटेड इन टू ऑल एडल्ट सिटीजन हु हैव अटेंड द एज ऑफ 18। मतलब इंडिया में ये उन सभी सिटीजन को ग्रांट किया गया है जो 18 की एज को अटेंड कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन द नेशनल एंड द स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब जो नेशनल लेवल की और जो स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें डिफरेंस बताना है। तो देखो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज और ये स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज है। नेशनल जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं दे हैव देयर इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द कंट्री। इनका जो इन्फ्लुएंस होता है पूरी कंट्री पर होता है, जबकि इनका जो इन्फ्लुएंस होता है वो किसी पर्टिकुलर स्टेट पर होता है। नेक्स्ट है दे हैव देयर यूनिट ऑल ओवर द कंट्री। इस जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है मतलब एनपीपी, ठीक है, तो उनका पूरी कंट्रीज में यूनिट्स होती हैं, जबकि स्टेट जो पार्टीज हैं उनका जो यूनिट्स है वो ऑल ओवर स्टेट में होता है, ठीक है। और इनका दे यूजुअली गिव प्रायोरिटी टू नेशनल इश्यूज। मतलब नेशनल पार्टी नेशनल इश्यूज को प्रायोरिटी देती है, जबकि स्टेट पार्टी जो होती है वो अपने स्टेट से रिलेटेड इश्यूज को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कोलाइशन गवर्नमेंट। कोलाइशन गवर्नमेंट से आप क्या समझते हो। नेम एनी 2 कोलाइशन इन इंडिया हिस्ट्री। तो देखो व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी इज एबल टू गेट ए मेजोरिटी इन इलेक्शन। मतलब जब इलेक्शन में कोई भी पार्टी जो है मेजोरिटी को अटेंड नहीं करती है, देन द गवर्नमेंट फॉर्म बाय द कॉम्बाइंड एफर्ट्स ऑफ 2 और मोर देन 2 पार्टीज। फिर जो गवर्नमेंट है 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी मिलके बनाती है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कोलाइशन गवर्नमेंट, ठीक है। ठीक है, इंडिया में भी कोलाइशन गवर्नमेंट है। तो ये 2 अलायंसेज है। पहला है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, लीड बाय द बीजेपी, ये बीजेपी के द्वारा लीड होता है। नेक्स्ट है यूनिट प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है, लीड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब आईएनसी के द्वारा ये लीड होता है, ठीक है। अब देख रहे हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज की सिग्निफिकेंस। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, पहला ये पॉइंट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज कमिटेड टू सिक्योर इक्वलिटी टू ऑल सिटीजन। मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कमिट करती है ऑल पीपल्स की इक्वलिटी को। नेक्स्ट है इट इज़ ए पावरफुल वेपन ऑफ द सिटीजन। मतलब सिटीजन के पास एक ये पावरफुल वेपन होता है विच एनेबल देम टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, जिससे कि अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसमें पीपल बिलोंगिंग टू वेरियस लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस minorities live in India by exercising their rights to franchisee. They are able to protect their interest properly. मतलब वो अपने इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने हिसाब से जो है और रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है इसका यूएएफ हैज़ प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इम्पार्टिंग पॉलिटिकल एजुकेशन। मतलब यूएएफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है टू पॉलिटिकल एजुकेशन को इंडिया में स्प्रेड करने के लिए। एंड लास्ट पॉइंट है इसका यूएएफ हैज़ बीन हेल्पफुल इन स्ट्रेंथनिंग नेशनल यूनिटी। मतलब यूनिटी, ठीक है, एक नेशन की यूनिटी को स्ट्रेंथ करने में यूएएफ हेल्पफुल होता है, ठीक है। आगे देख रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ डिस्टिंग्विश अमॉन्ग जनरल, मिड टर्म और बाई इलेक्शन। मतलब 3 टाइप के जो इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन और बाई इलेक्शन। इनको
यहाँ पर जो है इनमें डिफरेंस बताना है। तो देखो पहला है जनरल इलेक्शन, दीज आर हेल्ड आफ्टर द एक्सपायरिंग ऑफ रेगुलर टर्म, ठीक है, मतलब जो रेगुलर टर्म है लोकसभा की ये एक्सपायर होती है, ठीक है, तो ये जो इलेक्शन होता है ये एवरी 5 ईयर्स में होता है। और नेक्स्ट है मिड टर्म इलेक्शन, ठीक है, तो दीज आर हेल्ड एट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, यानी कि अगर किसी कारण से लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है, लोकसभा अब अपघटित हो जाती है, तो ये इलेक्शन होता है मिड टर्म इलेक्शन। और ये जो है आफ्टर द 6 मंथ ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब 6 महीने के बाद हो जाता है, ठीक है। अगला जो टाइप है वो है आपका बाई इलेक्शन। तो बाई इलेक्शन तब होता है जब कोई रिप्रेजेंटेटिव है डाई हो जाता है, यानी मर जाता है, या फिर वो रिजाइन दे देता है, ठीक है, बिफोर द कंप्लीटिंग ऑफ द हिज टेन्योर, मतलब अपने टेन्योर को कंप्लीट करने से पहले ही अगर वो मर जाता है या फिर रिजाइन दे देता है, तब जाके ये इलेक्शन होते हैं, ठीक है, और ये भी 6 मंथ के अंदर ही हो जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप का। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इलेक्शन प्रोसीजर फॉलोड इन इंडिया। इंडिया में जो इलेक्शन का प्रोसीजर फॉलो होता है उसे हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो देखो द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ऑफ इलेक्शन, पहला है अनाउंसमेंट ऑफ द, ठीक है, शेड्यूल। द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन स्टार्ट विद एन अनाउंसमेंट ऑफ द शेड्यूल ऑफ द इलेक्शन, मतलब इलेक्शन जो कमीशन होता है वो अनाउंस करता है इलेक्शन के बारे में। नेक्स्ट है नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है, उसके बाद में जो एवरी पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो नॉमिनेट करती है अपने कैंडिडेट को, हु विल कॉन्टेस्ट इलेक्शन, जो कि इलेक्शन को लड़ता है, ठीक है, और सिंबल भी उसको अलॉट करती है। नेक्स्ट है कैंडिडेट नॉट एफिलेटेड विथ एनी पार्टी कैन आल्सो फाइट इलेक्शन एज द इंडिपेंडेंट्स, मतलब जो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता है तो वो इंडिपेंडेंट तरीके से भी एक तरह से अपने आप को नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है, जो हम निर्दलीय उम्मीदवार जिन्हें कहते हैं, जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती। अगला है सिक्योरिटी ऑफ नॉमिनेशन, ठीक है, द नॉमिनेशन फॉर्म फिल्ड बाय द कैंडिडेट इज सिक्योरिटीज्ड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर, मतलब जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं जो चुनाव करवाते हैं उनके द्वारा ये सिक्योरिटी जो है ली जाती है। कैंडिडेट आर आल्सो गिवन द चूज ऑफ द विड्रॉ देयर नॉमिनेशन, ठीक है, और कैंडिडेट जो है अपने नॉमिनेशन को विड्रॉ भी कर सकते हैं, वापस भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट है कैंपियन, ए टाइम लिमिट ऑफ द 14 डेज इज गिवन बिफोर द डेट ऑफ पोलिंग ऑफ द इलेक्शन कैंपियन, मतलब 14 डेज का जो टाइम है वो उन्हें दिया जाता है। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसके उस टाइम में ऑर्गेनाइज कर सकती है, लार्ज रैली वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकती है, या फिर डोर टू डोर, ठीक है, डोर टू डोर कैंपेन कर सकती है, ठीक है, अपनी पार्टी को जिताने के लिए जो है पब्लिक के पास प्रचार कर सकती है, ठीक है। और उसके बाद में है पोलिंग ऑफ बोर्ड्स, ठीक है, मतलब बोर्ड्स उसके बाद में डलते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह होती है, कॉलेज होती है, ठीक है, उनको सेलेक्ट किया जाता है, पोलिंग बूथ्स बनाए जाते हैं और इनको लिंक किया जाता है, ठीक है, एन इंडिलेबल लिंक सॉरी इंक, एक इंक की यूज की जाती है जो कि मार्क की जाती है जो वोट देते हैं ना उन लोगों के हैंड पे, ठीक है, और ये एक तरह से आइडेंटिफिकेशन होता है कि भाई ये लोग वोट दे चुके हैं। आगे काउंटिंग ऑफ वोट्स, इलेक्शन हो जाता है उसके बाद में वोट की काउंटिंग होती है और इन फ्रंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, मतलब रिप्रेजेंटेटिव के सामने ही काउंटिंग होती है, ठीक है, और द कैंडिडेट सिक्योरिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ द वोट्स, और जो ज़्यादा नंबर वोट लेके आता है, ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो विन हो जाती है, ठीक है, वो कैंडिडेट भी विन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ कोलाइजन, ठीक है, कोलाइजन की हिस्ट्री को डिस्क्राइब करना है इंडिया में, एंड आल्सो नेम द सम फेमस डेमोक्रेटिक अलायंसेस, ठीक है। तो देखो आफ्टर इंडिपेंडेंस वी हैव विटनेस्ड of the dominance of a single party that has enjoyed a vast majority except for the 1971 और 1984 election, ठीक है, the graph of the one dominant party has slowly but steadily declined, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी का जो डोमिनेंस होता है उसकी हम विटनेस है, गवाह हैं, बट 71 में और 84 में, ठीक है, जो ग्राफ है वन डोमिनेट पार्टी का वो धीरे धीरे कम होता गया है और अब तो स्टेडली डिक्लाइंड हो रहा है। ऑन द अदर हैंड वी सी द राइज ऑफ द नेशनल पार्टीज, स्टेट रीजनल एज वेल एज जो
अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज, ठीक है। अब तो काफ़ी और पार्टीज आ चुकी है विच हैड इंक्रीज्ड फ्रॉम 22 इन फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन टू 1616 इन द 16 लोकसभा इलेक्शन इन हेल्ड 2014। मतलब स्टार्टिंग में 22 पार्टीज थी, बट अब बहुत ज़्यादा इतनी सारी पार्टीज हो चुकी हैं 2014 इलेक्शन में। एंड प्रीवियसली कोलेशन वाज कॉन्फर्म टू द इलेक्टोरल पावर शेयरिंग बिटवीन पार्टीज। तो अब आजकल क्या हो रहा है कि जो है इलेक्टोरल पावर को शेयरिंग करते हैं, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी शेयर करती है और वो कोलाइजन करती है, ठीक है। दैट कॉन्स्टेंट द इलेक्शन ऑन द देयर ऑन बट नाउ, ठीक है। ये तो चलो हो गया, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, प्री इलेक्शन कोलाइजन हो रहा है। प्री इलेक्शन कोलाइजन मतलब है कि इलेक्शन से पहले ही कोलाइजन हो रहा है, ठीक है। वो भी स्टार्ट हो चुका है। कोलाइजन आर फॉर्म्ड अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज बिफोर द इलेक्शन, यानी इलेक्शन से पहले ही कोलाइजन कर लेती है पॉलिटिकल पार्टीज। द कोलाइजन आर बेस्ड ऑन देयर कॉमन आइडियोलॉजी। कोलाइजन जो होता है उनकी कॉमन आइडियोलॉजी के हिसाब से बेस्ड होता है, ठीक है। और यहाँ तक तो आपको करना ही है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में आप चाहो तो ये 4 लाइन जो है ये छोड़ सकते हो और नहीं चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको ये 2 पॉइंट्स और लिखने हैं, ठीक है। जो अलायंसेज है, पहला जो अलायंसेज है वो है आपका एनडीए का, जिसको हम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेज कहते हैं। और एनडीए जो होती है बीजेपी ही एनडीए को चलाती है, ठीक है। मतलब और एक है आपका यूपी सरकार, मतलब यूपी गवर्नमेंट, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंसेज। और ये यूपीए जो होती है वो नेशनल कांग्रेस, मतलब नेशनल इंडियन आईएनसी, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस चलाती है, ठीक है। तो यानी कि आपको यहाँ तक करना है ये, इसके बाद में 2 पॉइंट और करने हैं, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट आर द वेरियस फंक्शन परफॉर्म बाय ए पॉलिटिकल पार्टी। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा क्या क्या फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन पे है। वेरियस फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म इन डेमोक्रेसी। पहला है कैंडिडेट आर पुट फॉरवर्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन। मतलब वो कैंडिडेट लेके आती है जो कि इलेक्शन को लड़ते हैं। दीज कैंडिडेट में बी चोजन बाय द टॉप लीडर्स और मेंबर्स ऑफ द पार्टी। मतलब ये जो कैंडिडेट हैं वो पार्टी के मेंबर्स के द्वारा ही चूज किए जाते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज प्ले एन मेजर रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज कंट्री के लिए लॉज मेकिंग का काम करती है। नो लॉ कैन बी बिकम ए बिल अनलेस मेजोरिटी पार्टी सपोर्ट इट, ठीक है। आगे है पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वही गवर्नमेंट को बनाती है और वही गवर्नमेंट को चलाती है। आगे है पार्टीज दैट लूज इलेक्शन। मतलब जो पार्टी इलेक्शन को लूज कर लेती है या इलेक्शन जो हार जाती है, ठीक है, वो अपोजिशन पार्टी बन जाती है। और नेक्स्ट है पार्टी सेव पब्लिक ओपिनियन। पार्टी जो होती है पब्लिक के ओपिनियन को सेव देती है। और नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट और द पीपल। पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट और पीपल के बीच में एक लिंक फॉर्म करती है। इट इज़ ईजी टू बी पब्लिक टू अप्रोच गवर्नमेंट। मतलब वहाँ के गवर्नमेंट को या वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उनको अप्रोच करना लोगों के लिए आसान हो जाता है। द लोकल लीडर्स हैज़ टू बी लिसन। लोकल लीडर्स जो हैं जो पब्लिक की डिमांड को सुनते हैं और वो एक तरह से ठीक है। और अगर नहीं सुनते तो ही विल लूज देयर नेक्स्ट इलेक्शन, ठीक है। नहीं सुनते तो वो अपने नेक्स्ट इलेक्शन को लूज कर लेते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ क्या बोलते हैं फंक्शंस थे। तो ये कंप्लीट है आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अपोजिशन पार्टी का क्या रोल। तो देखो अपोजिशन जो पार्टी होती है, ठीक है, उसका काफ़ी मेजर रोल है डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो वो क्या है वो हम आगे देख रहे हैं। तो फर्स्ट है चेक ऑन द मिस यूज ऑफ पावर बाय द रूलिंग पार्टी। यानी कि रूलिंग पार्टी अपनी पावर का मिस यूज ना करे, इसको अपोजिशन पार्टी चेक करती है, ठीक है ना। तो देखो अपोजिशन पार्टी ऑलवेज वर्क्स एज ए चेक ऑन द पावर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी। मतलब वो अपने रूलिंग पार्टी के जो है वर्क को चेक करती है, ठीक है, और उनकी पावर को चेक करती है कि वो कैन नॉट वर्क लाइक ए डिडक्टर, ठीक है। मतलब जो अपोजिशन होती है वो एक तरह से रूलिंग पार्टी के लिए एक तरह से डिडक्टर का काम करती है।
इट इज़ ड्यू टू द फियर फॉर criticize the opposition that ruling party does not misuse its power। ठीक है, वो मतलब रूलिंग पार्टी जो होती है वो अपनी पावर को मिसयूज नहीं कर सकती, क्योंकि उसको भी डर रहता है कि अपोजिशन जो है आवाज़ उठाएगी और पब्लिक को बताएगी। सेकंड पॉइंट है फॉर्म्स पब्लिक ओपिनियन, मतलब जो अपोजिशन है वो एक तरह से पब्लिक के ओपिनियन को एक तरह से बनाती है और उनका फेवर करती है। ठीक है ना। तो देखो, पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू बी कंट्रोल पावर फॉर दिस अपोजिशन पार्टी ट्राई टू फॉर्म पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, इन देयर फेवर, मतलब अपोजिशन पार्टी अपने फेवर में ही पब्लिक ओपिनियन को जो है आगे बढ़ाती है। टू अचीव देयर एंड्स अपोजिशन क्रिटिसाइज द वीकनेस ऑफ द रूलिंग पार्टी, मतलब जो अपोजिशन पार्टी होती है अपने अपने कुछ, ठीक है, एंड्स को अचीव करने के लिए, अपनी कुछ चीज़ों को अचीव करने के लिए वो एक तरह से हमेशा रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज करती है। एंड हाई लाइट्स देयर ऑन पॉलिसीज, और जो वो अपोजिशन पार्टी होती है वो क्रिटिसाइज करती है रूलिंग पार्टी को, और अपनी पॉलिसीज और अपने अचीवमेंट्स को हमेशा लाइट करती है। लाइट मतलब उनको जो पब्लिक को दिखाती है कि भाई हमने तो ये किया था, हमने तो ये कर सकते थे, बट जो रूलिंग पार्टी है ये नहीं कर रही। ठीक है, ऐसे। थर्ड पॉइंट है स्प्रेड पॉलिटिकल अवेयरनेस। ठीक है, और जो अपोजिशन है पॉलिटिकल अवेयरनेस को स्प्रेड करती है। ठीक है, व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग, ठीक है, हमें ये बताती है कि क्या गलत हो रहा है, अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसमें क्या गलत हो रहा है। ठीक है, और क्या सही होना चाहिए था, तो ये, ठीक है, ऐसे करती है। नेक्स्ट है प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव, और एक तरह से अल्टरनेटिव भी प्रोवाइड करवाती है कि भाई तुमने ये पार्टी चूज कर ली है बट ये तुम्हारे लिए काम नहीं कर रही है। ठीक है, और वो खुद के लिए बताती है कि भाई हमें गवर्नमेंट में आने दो या हमें इलेक्शन में जिताओ, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये अल्टरनेटिव खुद का मतलब खुद के लिए अल्टरनेटिव प्रोवाइड करती है कि भाई हमें चूज करो। ठीक है ना। तो ये कुछ अपोजिशन के वर्क थे कुछ। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हो और यहाँ से राइट कर सकते हो ये क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों कंप्लीट है आपका चैप्टर ये, और इसके सभी क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिया है। अगर आपको और भी बाकी के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपनी क्लास में इसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।